बादल गरजे, बिजली कड़की, पानी बरस पड़ा। कई शहरों में मूसलाधार बारिश रिमझिम के बायस सारा माहौल बदल गया। गर्मी का जोर टूट गया, मौसम खुशगवार हो गया, शहरियों के चेहरे खिल उठे। बारिश के साथ ही शहरियों का इम्तिहान शुरू। मुख्तलिफ हादसात में 5 अफराद जाँ बहक। फैसलाबाद, गुजरावाला, गोजरा, टोपा टेक सिंह, सांगला, ननकाना, चेन्नई समेत कई शहरों में गलियां और बाजार पानी से भर गए। अक्सर मकामात पर बिजली की तवील, लोड शेडिंग, नदी नालों में तूफानी। आजाद कश्मीर में लैंडस्लाइडिंग का खतरा। ईद कुर्बा में एक दिन रह गया। मवेशी मंडियों में रौनकी, जानवरों की खरीदो फरोख्त का बाजार गर्म। ग्राहकों और व्यापारियों में भाव ताव का सिलसिला जारी। अक्सर मकामात पर शहरी महंगाई से तंग। ईद के लिए एक से बढ़कर एक इंतजाम। मवेशियों की सजावट का भी पूरा एहतमाम। बच्चे बड़े सभी बकरों, छतरों और गाय बैल के नाज नखरे उठाने में मसरूफ। कसाईयों ने एडवांस बुकिंग करा ली। वक्त का मुकाबला सख्त। आजाद कश्मीर इलेक्शन की तैयारियां जोरों शोर से जारी। मुजफ्फराबाद, कोटली, मीरपुर, भिंबर और दीगर शहरों में सपोर्टर्स और वोटर्स ने दिन रात एक कर दिया। उम्मीदवारों के घर घर राब्ते। ओकाड़ा के करीब बस मोटरसाइकिल पर चढ़ गई। खौफनाक हादसे में खातून समेत 4 अफराद जाँ बहक। मरने वालों का ताल्लुक कोटाबास और साहिवाल से है। मियांवाली की MM रोड पर मुसाफिर बस उलट गई। 2 अफराद जाँ बहक, 28 जख्मी। सजावल के नवाही इलाके बैलू में हंसता बसता घर उजड़ गया। करंट लगने से बाप बेटा जाँ बहक। नौजवान को करंट लगा तो बाप ने बचाने की कोशिश की, दोनों जद में आ गए। घर में कोहराम। सियालकोट में पुलिसी कार्रवाई। बड़े पैमाने पर शराब की बोतलें कब्जे में ले ली। 3 अफराद गिरफ्तार। मुल्जिमान चेन्नई से शराब लाकर मुख्तलिफ इलाकों में फरोख्त किया करते थे। और गुजरावाला में शौहर की तीसरी शादी में पहली बीवी की एंट्री। अजीजों के साथ शौहर और बारातियों पर धावा। शादी हॉल 3 घंटे मैदान जंग बना रहा। मुतअद्दिद अफराद जख्मी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शहर शहर गांव गांव में खुश आमदीद। मैं हूं आपके साथ बिस्मकान। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज में आपको बताएं। बादल गरजे, बिजली कड़की, पानी बरस पड़ा। कई शहरों में मूसलाधार बारिश, गर्मी का जोर टूट गया। हब्स का खात्मा हो गया। फैसलाबाद, गुजरावाला, गोजरा, टोपा टेक सिंह, सांगला, ननकाना, चेन्नई, मियांवाली, हाफजाबाद, सरगोदा समेत कई शहरों में मूसलाधार बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी रहा। बारिशों के बाद कई हादसात भी हुए, जिनमें 5 कीमती जानें जाया हुई। खैबर पख्तूनख्वा में मुख्तलिफ हादसात के बायस हलाक होने वालों की तादाद 6 हो गई। बारिश के साथ ही शहरियों का इम्तिहान भी शुरू हो गया। कई शहरों में लोड शेडिंग ने आवाम को परेशान कर दिया। घंटों बिजली बंदिश के बायस सरगर्मियां महदूद होकर रह गईं। गलियां, बाजार, नदी नालों का मंजर पेश करने लगे। बारिश के बायस मवेशी मंडियों में सूरत हाल इंतहाई खराब दिखाई दी। कीचड़ और पानी खड़ा होने से खरीदार और व्यापारी शदीद परेशान दिखाई दिए। बारिश की वजह से ईद की तैयारियां भी खटाई में पड़ गई। शॉपिंग के लिए जाने वाले सड़कों पर रुल गए। कई शाहराएं नदी नालों का मंजर पेश कर रही हैं। इस हवाले से मजीद बताएंगे गुजरावाला से हमारे नुमाइंदे अली शेर मजीद। जी अली शेर, बताइएगा। बिल्कुल, गुजरावाला और गिरदौरवा में रात से ही मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है। बारिश के बाद शहर भर की जो सड़कें हैं, अहम शाहराएं, वो नदी नालों का मंजर पेश कर रहे हैं। यही सूरत हाल है। जो शहर में लगाई गई मवेशी मंडियां थी, उनमें भी पानी खड़ा है, कीचड़ है, जिसकी वजह से शहरियों को आमतरफ के हवाले से काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। 2 घंटे से ज़ायद का वक्त गुजर गया हुआ है बारिश को थमे हुए, लेकिन ज़िली इंतजामिया की जानिब से ताहाल इस बारिशी पानी को नहीं निकाला जा सका। शहरियों का यही मुतालबा है कि इस पानी को फिलफौर निकाला जाए, ताकि जो इन्हें परेशानी का सामना करना पड़ रहा है वो ना करना पड़े। जी
बारिश ने जिलाई और बल्दियाती इदारों की कारकर्दगी का पोल खोल दिया। रुख करते हैं शाहकोट का, जहां निकासी के इंतजामात न होने के बायस गलियां पानी पानी हो गई। शहरी सूरत हाल से शदीद परेशान हैं। मजीद बताएंगे नुमाइंदा न्यूज़ कामरान अली। जी कामरान, कहिएगा। जी बिल्कुल है, शाहकोट में मुसलसल होने वाली बारिश ने जल थल एक कर दिया है। सीवरेज के नाकस इंतजामात के बायस इंतजामिया की कारकर्दगी खुलकर सामने आ चुकी है और शहर की जो गलियां शाहराहें हैं वो नदी नालों का मंजर पेश कर रही हैं। मेरे साथ इस वक्त एक शहरी से बात करते हैं और जानते हैं कि इसका इस हवाले से क्या कहना है। बहुत सारे लोग परेशान हैं, बहुत सारे बाइक सवार जो गिर पड़े हैं। यहाँ पर सीवरेज है, उनके ढक्कन नहीं है, किसी को भी पता नहीं चलता कि नीचे क्या है, नाला है या सीवरेज है। ये तो चनाब का मंजर पेश कर रहा है शाहकोट सिटी। जैसा कि इनका कहना है कि इंतजामिया की कारकर्दगी इस हवाले से नज़र नहीं आ रही। इनका मुतालबा है कि ये जो बारिश का पानी जगह जगह पर जमा है इसका मुनासिब बंदोबस्त किया जाए ताकि इनके लिए जो परेशानियां हैं वो कम हो सकें। जी, नारोवाल में भी सड़कें तालाब का मंजर पेश करती रहीं। डिप्टी कमिश्नर नारोवाल नबीला इरफान ने मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। डीसी नारोवाल ने बारिश से मुतासरा इलाकों में निकासियाब से मुतालिक इंतजामात का जायजा लिया। डीसी नारोवाल ने म्यूनसिपल कमेटी को जल्द अज जल्द सूरत हाल बेहतर बनाने की हिदायत की है। सिंध के कई शहरों में भी बारिश से गर्मी का जोर टूट गया। मीरपुर खास की तहसील झुड्डू में बारिश से मौसम बदल गया। शहरी नौकोट कलह और जहरा इलाकों की सैर को निकल पड़े। मजीद जानते हैं शकील मुजाहिद से। जी शकील, कहिएगा। जी बिल्कुल, तहसील झुड्डो के इलाकों में मानसून की बारिशों का सिलसिला वक्फे से जारी है और कल रात से हल्की बारिशें शुरू हो चुकी हैं। झुड्डो और नौकोट में हर तरफ काले बादल छाए हुए और मौसम इंतहाई खुशगवार है। जिस तरह मैं और मेरा कैमरामैन इस मौसम को एंजॉय कर रहे हैं, लोगों की एक बड़ी तादाद नौकोट कले और सहराई इलाकों में घूमती हुई नज़र आ रही है। और घूमने वालों का कहना है कि ईद से कबल मौसम सुहाना होने से हम खूब इंजॉय कर रहे हैं। ये भी बताऊँ कि महकमा मौसमियात के मुताबिक तहसील झुड्डो में रात भर से हल्की बारिश का सिलसिला जारी रहेगा और 24 जुलाई से मूसलाधार बारिशों का इम्कान है। ईद से कबल मौसम हसीन होने से ईद दिलकश हो जाएगी। जी, ग़िज़ा की तहसील अशकोमन में सैलाबी सूरत हाल है। ग्लेशियर फटने से आने वाले सैलाब ने तबाही मचा रखी है। जंगलात को शदीद नुकसान पहुंचा है जबकि खड़ी फसलें बर्बाद हो गई हैं। अशकोमन का कई इलाकों से राब्ता कट चुका है। इस मुश्किल घड़ी में पाक फौज की तरफ से हेलीकॉप्टर के जरिए मुतासिरीन को ज़रूरी अशिया पहुंचाई जा रही हैं। पाक फौज की तरफ से राशन, खैमे और गर्म कंबल पहुंचाने का सिलसिला जारी है। और अब बात हो जाए ईद कुर्बान की। कल मुल्क भर में ईद उल अज़हा मनाई जाएगी। इस हवाले से तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। मवेशी मंडियों में काफ़ी रश दिखाई दे रहा है। जानवरों की खरीदो फरोख्त के लिए भाव ताव का सिलसिला भी जारी है। शहरी अपनी पसंद और गुंजाइश के मुताबिक जानवर खरीदने में मसरूफ़ हैं। बाज़ इलाकों में आवाम महंगाई का शिकवा करते हुए भी नजर आए। शहरी कहते हैं कि महंगाई के बायस जानवरों की खरीदारी आसमान नहीं है। ज़िला उमरकोट की तहसील सामारू की बात करें, जहां खरीदार और व्यापारी दोनों ही महंगाई से परेशान नजर आए। देखते हैं राशिद हनीफ कायम खानी की रिपोर्ट। समारोह में मवेशी मंडियां सज गईं, जानवर मंडियों में पहुंच गए। हर कोई खूबसूरत कुर्बानी का जानवर खरीदने का ख्वाहिशमंद, लेकिन कीमत ज्यादा होने पर परेशान भी हैं। यहाँ माल महंगा भी है, सस्ता भी है, मगर हमारा जज्बा है कि हम किसी तरीके से अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को राज़ी करें, सुन्नत इब्राहीम पर अमल करें। व्यापारियों का कहना है कुर्बानी के जानवर बहुत मेहनत से पाले हैं, लेकिन मुनासिब कीमत नहीं मिल रही। बकरे हमने बहुत मेहनत से पाले हैं, इनको दाल खिलाइए, चने खिलाएं, गंदम खिलाइए, लेकिन वो दाम हमें मिल नहीं रहा है। लोगों का कहना है मवेशी महंगा हो या सस्ता, हर हाल में सुन्नत इब्राहिमी पर अमल करना जरूरी है। कैमरा टीम के साथ राशिद हनीफ, कायम खानी, न्यूज़ समारोह। ईद कुर्बान के करीब आते ही कसाबों के नखरे भी पहुंच चुके हैं आसमानों पर। कुर्बानी के लिए ऑर्डर्स की भरमार के बायस किसाब की वक्त बुकिंग करना इम्तिहान बन चुका है। मजीद देखते हैं सक्कर से सबकतुल्लाह की ये रिपोर्ट। कसाबों का सीजन शुरू, दिहाड़ी लगाने के दिन आ गए। कई कसाई एडवांस बुकिंग में मसरूफ, बाज ने तो ऑर्डर लेना ही बंद कर दिए। ऐसे में मौसमी कसाई पेशावर कसाबों के लिए चैलेंज बन गए। 5 लाख का या 6 लाख का जानवर लिया हूँ, मैं बोलूँ यार मैं शिकारपुर से कसाई आ रहे हैं या बाहर से कसाई आ रहे हैं, मैं उनसे लेके कटवा लूँ 5000 में 8000 में, वो फिर उसका उगाला भी करते हैं, गोश्त का भी। उनके मनपसंद जो गोश्त होता है वो भी नहीं मिलता, ना चापें मिलती हैं, ना
वो जो ना वो न्यारी का गोश्त मिलता है ना, वो टिक्के मिलते हैं, उनको कबाब मिलते हैं। पहले दिन के रेट सबसे ज्यादा, दूसरे दिन मामूली रियायत। महंगाई के डर से कई शहरियों ने तीसरे दिन कुर्बानी का प्लान बना लिया। ये बोलते हैं हमारे टाइम नहीं है, हम कह रहे हैं 2 रुपये ऊपर ले लो, लेकिन अब इनके रेट इतने हाई हो गए हैं, हमारे बस से भाई रहे हैं। अब इनको हम बोल रहे हैं मेहरबानी करें, बोले हमारा हाउसफुल है, क्या करें हम, ये कसाई ज्यादा नखरे हो गए अभी। ईद उल अजहा पर कसाईयों से भाव ताव किसी चैलेंज से कम नहीं, मगर याद रखें पैसे बचाने के चक्कर में कहीं अनाड़ी के हत्थे न चढ़ जाएं। कैमरामैन अदनान शेख के साथ सिबगतुल्लाह मुगल, न्यूज़ सक्खर। ईद कुर्बान के आखिरी रोज़ मुल्तान की मवेशी मंडियों में तेजी आ गई है। मोहम्मद वाला रोड पर लगाई गई मवेशी मंडी में मुजफ्फरगढ़ से आए छोटे बकरे को देखकर शहरी पहले हैरान हुए, फिर कीमत सुनकर परेशान हो गए। तफसीलात क्या है, नुमाइंदा न्यूज़ मुल्तान इमरान अरशद से जानते हैं। जी इमरान, कहिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं हेड मोहम्मद वाला रोड के ऊपर मौजूद हूँ। यहाँ पे आरजी एक मवेशी मंडी लगाई गई है जिसके अंदर बकरे मौजूद हैं और चूँकि ईद कुर्बान को 1 रोज़ बाकी है, इसलिए भाव ताव जारी है और मंडी में तेज़ी है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हेड मोहम्मद वाला रोड जो मुजफ्फरगढ़ की तरफ जा रहा है उसके ऊपर ट्रैफिक की रवानगी बुरे तरीके से मुतासर है। बहुत बड़ी तादाद में शहरी, चूँकि शहर के अंदर ये मंडी लगाई गई है और उनकी कोशिश है कि यहीं से जानवर खरीदा जाए। तो बात करते हैं गाहक से। जी आप बताइएगा कि बकरे का क्या मुनासिब रेट है आपकी नज़र में? तकरीबन 13 से 15 हज़ार रुपये है इसका रेट है, लेकिन ये मांग बहुत ज़्यादा रही है। आप भाईजान कितना रेट मांग रहे हैं? 27,000। 27,000 में बारे में है भाईजान? नहीं, बिल्कुल नहीं बारे, इसको तोला भी जाए उससे भी कम है। आम शहरी यहाँ पे आज भाव ताव करने में तो मसरूफ है, लेकिन रेट इस वक्त मंडी का काफ़ी हाई है। जी मीरपुर आज़ाद कश्मीर में बैरून मुल्क से आए शहरियों ने महंगे और खूबसूरत जानवर खरीदे, देखभाल कर खुद रहे हैं। मजीद जानते हैं फौजिया अंतलीब से। जी फौजिया, कहिएगा। जी हाँ बिल्कुल, जैसा कि आप जानते हैं कि ईद कुर्बान नज़दीक है, तो मीरपुर के लोग जो है कुर्बानी में बढ़ चढ़कर जहाँ हिस्सा डालते हैं, वहीं पे जो ओवरसीज़ कश्मीरी हैं वो भी ईद कुर्बान पे पाकिस्तान की तरफ आते हैं, आज़ाद कश्मीर आते हैं और कुर्बानी में हिस्सा डालते हैं। अभी मैं इस जगह पे मौजूद हूँ जहाँ पे जो है वो ओवरसीज़ भी आए हैं और इनका बड़ा शौक है और हमेशा जो है ये कुर्बानी करते हैं। जी मैं स्पेशल कुर्बानी के लिए आया हूँ पाकिस्तान, और अपने वालिदैन की कुर्बानी और अपने नाम की कुर्बानी, और हर साल इसी तरह मैं शौक़ से अच्छी कुर्बानी करता हूँ। इस वक्त टिकट भी महंगा, दूसरा पाकिस्तान रेड लिस्ट में भी है, उसके बावजूद यह है कि बस अल्लाह की राह में कुर्बानी करनी है और पैसे जो हैं वो तो आने जाने वाली चीज़ है। शेरगढ़ और गिरजानवाह में ईद कुर्बान के करीब आते ही महंगाई के साथ मुनाफाखोरों ने भी कमर कस ली है। अशाए खुरोनोश महंगे दामों में फरोख्त हो रही हैं। मसाला जात की कीमतों में इजाफे ने गरीब और मतवस्त तबके को परेशान कर दिया है। शेरगढ़ से रियासत अली चौधरी की इस रिपोर्ट में देखते हैं। ईद करीब आई तो मुनाफाखोरी का बाजार भी गर्म हो गया। जरूरी अशिया की कीमतें आसमान छूने लगी। बाजार ईद का चांद देखते ही महंगाई इतनी ऊपर हो गई है, ना प्याज ना टमाटर, थोम, अदरक, जो भी चीज लेने आता हूँ इतनी महंगी होगी, ले नहीं सकता, गरीब आदमी कहाँ जाए। शेरगढ़ में चीनी 110 रुपए फी किलो तक पहुँच गई। घी 350 रुपए किलो में दस्तयाब। लीमू और हरी मिर्च 150 और लहसुन 280 रुपए किलो में फरोख्त हो रहे हैं। अवाम महंगाई से शदीद परेशान है। एक मजदूर आदमी जैसे कि मैं हूँ, मैं 500 रुपए मेरी दिहाड़ी है और मैं मसाला लेने आया हूँ। अदरक और लहसुन के रेट इतना है कि बंदा सुन के कानों से धुएं निकल रहे हैं। शहरियों ने मुतालबा किया है कि इंतजामिया मुनाफाखोरों को लगाम दे ताकि वो बासानी जरूरी अशिया खरीद सके। कैमरा टीम के साथ रियासत अली चौधरी, न्यूज़ शेरगढ़। चलो शुक्र है उन्होंने औरंगी टाउन देखा तो सही, उन्हें पता तो चले कि औरंगी टाउन है क्या। मैं उन्हें दावत देता हूँ जरा न्यू कराची भी आ जाओ, खुशबू लगाकर। न्यू कराची वाले भी इंतजार कर रहे हैं शाह साहब, और वहां पर जाके उन्हें पता चला कि मेरे बयान बदबूदार लगे उन्हें। शाह साहब आप औरंगी टाउन जाते ही आपको बदबू महसूस होने लग गई। मैं कहा हम तो इन इलाकों में जवान हुए, पले बड़े हैं, बयानात में बदबू नहीं होते। इस शहर के कचरे की जो बदबू है ना, वो आपके दिमाग में बस गई है, रच बस गई है वुज़रा के दिमाग में। और ये औरंगी टाउन गए होंगे तो ऐसे गए होंगे जैसे वो लोग देखने नहीं जाते कि आओ देखें औरंगी टाउन कचरे से कितना भरा हुआ है, गटर कैसा है, सीवरेज कैसा है, क्योंकि इनके इलाकों घरों में तो ऐसा तस्वुर ही नहीं है। तो ये तफरी के लिए औरंगी टाउन गए थे। औरंगी टाउन वालों से मैं कहना चाहता हूँ, इस किस्म के जो करतब दिखाने वाले लोग हैं इनसे होशियार रहें। और लिसानी जमात कहने वालों की एक लिसानियत की आज की एक ताज़ा मिसाल और दे दूँ।
इंटर के कॉलेजेस की स्क्रूटनी कमेटी बनी है इंटरमीडिएट के इम्तिहानात की। 26 असातिज़ा में से एक भी कराची का नहीं, उसमें एक भी कराची का नहीं है, सब एक ही लिसानियत के लोग हैं। यह लिसानी जमात सिर्फ सिंध सेक्रेटेरिएट, सिंधी सेक्रेटेरिएट नहीं हुआ, इस सूबे का हर महकमा सिंधु देश बनता जा रहा है। जवाब दे मुझे मुर्तजा वहाब साहब के 26 में से कोई एक भी कराची का क्यों नहीं है? एक जवाब दे दे मुझे। कह दें कराची में सब नालायक प्रोफेसर हैं, कह दें कराची में कोई काबिल नहीं है, कह दें कराची में हमें कोई इंटरव्यू में पास नहीं हुआ, कह दें ना। तो फिर मैं आपको बता दूं 26 में से किसके ऊपर करप्शन के केसेस चल रहे हैं, 26 में से किसके ऊपर औरतों को हरासा करने के केस चल रहे हैं। लिसानी जमात कहने वाले, असल लिसानी जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बन चुकी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध की एक लिसानी जमात है, जिसका पंजाब में कोई नहीं है, जिसका कराची से सफाया हो गया है, जिसका गिलगित बल्तिस्तान से भी तकरीबन सफा हो गया और कश्मीर से भी फारिग हो जाएगी। चारों सूबों की जंजीर सिमट कर सूबे की एक कड़ी बन गई है, और एक ऐसी कड़ी जिसके साथ कोई दूसरा जुड़ा हुआ नहीं है। सिंध के सिंधी खुद पीपल्स पार्टी से परेशान है। हैदराबाद समेत तमाम अदालतों में सिंध के नौजवानों ने पीपल्स पार्टी के खिलाफ केस कर रखे हैं। और मैं ये बात सिंध के लोगों से भी कहना चाहता हूं, खास तौर पे कराची के नौजवानों से, पीपल्स पार्टी और सिंध दो अलग-अलग चीजें हैं। सिंध की अगर तरक्की चाहिए तो पीपल्स पार्टी को मुस्तरद करना होगा। सिंध की खुशहाली चाहिए तो पीपल्स पार्टी को घर भेजना होगा। और मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कोई समझदार किस्म का जवाब आए तो ज़रूर बताइएगा। अगर कोई लतीफ़ा आ गया है तो मैंने पहले भी गुजारिश की थी कि वो पागल खाने में टेलीविजन स्क्रीन लग गई है तो वहाँ भिजवा दें ताकि पागल थोड़ा हंस लें। सवाल करना तो कोई MQM के रहनुमा ख्वाजा इजहार इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। यहाँ शामिल रहेगा एक ब्रेक, आप रहिए न्यूज़ के साथ। बात कर लेते हैं आज़ाद कश्मीर इलेक्शंस के हवाले से। कोटली आज़ाद कश्मीर इंतखाबी मुहिम जोरों शोर से जारी है। अगर बात की जाए उम्मीदवारान की तो कोटली आज़ाद कश्मीर के 6 हलकों से 4 पार्टीज के 23 उम्मीदवार इंतखाबात के अमल में हिस्सा ले रहे हैं, जबकि डिस्ट्रिक्ट कोटली के 6 हलकों में 5,36,751 वोटर्स अपना हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। इस हवाले से देखते हैं सरदार सारिस निसार की रिपोर्ट। आज़ाद कश्मीर में आम इंतखाबात, कोटली के 6 हलकों में इंतखाबी दंगल की तैयारियां, 23 उम्मीदवार मैदान में उतर आए। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के सरदार फारूक सिकंदर, PTI के मलिक यूसुफ और नून लीग के जुबैर कियानी भी कोटली से इंतखाब लड़ेंगे। कोटली के हर हलके में इंतखाबी गहमा गहमी उरूज पर है। उम्मीदवारों ने राब्ता मुहिम के लिए दिन रात एक कर दिया। वोटर्स और सपोर्टर्स का जोशो खरोश देखने वाला है। हर पार्टी का दावा है कि जीत उसी की होगी। सरदार साइरस निसार, कोटली, आज़ाद कश्मीर। आज़ाद कश्मीर की सियासी जमातों ने 25 जुलाई को इंतखाबात में फौज तैनात करने का मुतालबा कर दिया। इंतखाबात में सिक्योरिटी इंतजाम से मुतालिक चीफ इलेक्शन कमिश्नर अब्दुल रशीद की ज़ेर सदारत अहम इजलास हुआ, जिसमें राजा फारूक हैदर, चौधरी लतीफ़ अकबर, मौलाना महमूदुल हसन अशरफ और ख्वाजा मंसूर कादिर समेत मुतअद्दिद रहनुमाओं ने शिरकत की। शुरका ने इत्तफाक किया कि अमन और अमान की सूरत हाल को बरकरार रखने के लिए पाक फौज की पोलिंग स्टेशन पर तैनाती ज़रूरी है।
वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फारूक हैदर का कहना है कि इमरान खान को इलेक्शन चोरी नहीं करने देंगे। आज़ाद कश्मीर में गुंडागर्दी की इजाज़त नहीं दी जाएगी। मुजफ्फराबाद में मीडिया से गुफ्तगू के दौरान राजा फारूक हैदर खान ने कहा कि अली अमीन को अंडे और टमाटर, लेकिन जवाब में फायरिंग समझ से बाहर है। आज़ाद कश्मीर को मजाक बनाया हुआ है। उन्होंने सवाल किया कि क्या ये बनी गाला है, जो चाहें आप यहाँ करें, अपना मुकदमा पाकिस्तानी अवाम के सामने पेश करूँगा। उनका कहना था कि रियासत का फैसला रायशुमारी के जरिए होगा तो तस्लीम किया जाएगा। घर पर कब्जा हो गया, सामान बाहर फेंक दिया गया, जाएं तो कहां जाएं, गरीब मेहनतकश का सवाल। शक्करगढ़ के गरीब मजदूर का दावा है कि बासर अफराद ने उसका घर हथिया लिया, घर वालों को तशद्दुद करके बाहर निकाल दिया। 5 रोज से वो और उसके घर वाले खुले आसमां तले जिंदगी गुजार रहे हैं। माजरा क्या है बताएंगे नुमाइंदा न्यूज़ राना अली रजा। जी राना अली, कहिएगा। शक्करगढ़ का नवाही गांव है दीनपुर, वहां पर एक मुतासरा फैमिली और मेहनतकश की फैमिली को जब वो घर से बेदखल कर दिया गया है। मुतासरा शहरी मेरे साथ मौजूद है, उनसे ही जानते हैं जी ये कौन लोग हैं और आपको क्यों घर से निकाला है। मेरी वालदा का घर है, ठीक है जी। इन लोगों ने रात के अंधेरे में आए हैं, ठीक है जी, उधर से हमें निकाल दिया है, ठीक है, मार कटाई की है पहले, फिर धक्के दे के बाहर निकाल दिया है और सामान भी बाहर निकाल दिया हमारा, इधर फेंक दिया। हम इधर ही रात को भी सोते हैं, इधर ही बैठते हैं, ठीक है जी। पुलिस के पास भी गए हैं, हमें कोई नहीं इधर सुनाई नहीं किसी ने भी की, ठीक है जी। उसके बाद जो है ना हम रात को जो है ना हमें मार के जब निकाल दिया गया, बाद से जो है ना ये माफिया ने जो है ना एक सियासी इसके पीछे वार कर रहा है, ठीक है। वो इस लालच में है कि अहीं जड़ा ना जगह महंगी हो गई है, अब इसको निकाल के हम जो है ना कब्जा करके तो भेज दें सेल कर। इंतज़ामिया और पुलिस को भी मुतअद्दिद बार जो है वो दरख्वास्तें दी जा चुकी हैं, लेकिन ना तो इंतज़ामिया और ना ही पुलिस की जानब से यहाँ पर कोई कार्रवाई अमल में की जा रही है। लिहाजा जो मुतासरा फैमिली है उन्होंने वज़ीर आज़म पंजाब और वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान से गुजारिश की है कि वो इस बात का फौरी नोटिस लें और हमें हमारी घर दिलाया जाए। जी। सियालकोट में सिविल लाइन पुलिस की कार्रवाई, शराब की 270 बोतलें जबकि देसी शराब से भरे ड्रम बरामद कर लिए। 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। पकड़े गए अफराद में शफी मसीह, जुनेद जमशेद और वसी शामिल हैं। मुलजिम शफी मसीह चनियोर से शराब लाकर सियालकोट में साथियों को फराहम करता था जो शहर में शराब सप्लाई किया करते थे। मोरू के गांव अताउल्ला कोराई में मकामी अफराद का पुलिस से खिलाफ एहतजाज। रहायशियों का इल्ज़ाम है कि बासर शख्स की ईमा पर पुलिस नहीं उन्हें तशद्दुद का निशाना बनाया गया, 4 दीवारी का तकद्दुस पामाल किया। गांव के रहायशियों ने दावा किया है कि बासर वडेरे ने उनकी ज़मीनों पर कब्जा कर रखा है, उन पर खामोश रहने के लिए दबाव डाला जाता है, संगीन नताइज की धमकियाँ दी जा रही हैं। जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाई तो पुलिस एहलकारों ने ज़बरदस्ती घर में दाखिल होकर तशद्दुद का निशाना बनाया। मेहराबपुर में अक़लियती बरादरी का घरों में मुबैना हमले के खिलाफ एहतजाज। मुतासरा अफराद ने हमला आवरों की गिरफ्तारी का मुतालबा किया है। मेहराबपुर में अक़लियती बरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने दावा किया है कि ख़ानदानी ज़मीन पर बासर अफराद कब्जा करना चाहते हैं। उन्होंने रात की तारीकी में घरों पर हमला किया जिसके बायस घर वालों में शदीद खौफ व हिरास पाया जाता है। उन्होंने मुतालबा किया है कि उन्हें तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। एक बार फिर से बात करते हैं ईद कुर्बान के हवाले से। ईद उल अज़हा पर कुर्बानी के जानवरों की कीमतों में इजाफे के साथ ही कुर्बानी के जानवरों को सजाने का सामान भी महंगा हो गया है। इसके बावजूद लोग अपने जानवरों को सजाने और संवारने में मसरूफ नजर आते हैं। इस हवाले से देखते हैं हैदराबाद के ब्यूरो चीफ नासिर शेख की ये रिपोर्ट। ईद उल अज़हा पर कुर्बानी के जानवरों को खूबसूरत अंदाज में सजाने की रिवायत कदीमी है। कुर्बानी के जानवरों को सजाने के लिए मवेशी मंडी में सजावट के सामान की फरोख्त भी जारी है। सामान खरीदने आया था, अच्छा है, खूबसूरत है, माशाल्लाह, वीआईपी है, हमारे अपने भी जानवर है पीढ़ी में। जहां शहरी कुर्बानी के लिए जानवर खरीदते वहीं सजावट का सामान भी लेते हैं ताकि जानवरों को सजा संवार कर रखें। अब जबकि कुर्बानी के जानवरों की कीमतों में तेज़ी आई है, इसके साथ ही सजावट का सामान भी महंगा हो गया है। शहरियों का कहना है कि वो साल में एक बार सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी करते हुए कुर्बानी करते हैं तो फिर जानवरों को संवारना सजाना भी अच्छा लगता है।
कुर्बानी के जानवर को सजाना और संवारना बहुत पुरानी रिवायत है। इसी रिवायत के तहत यहाँ पर जो है वो सजावट का सामान फरोख्त किया जाता है। कैमरामैन आदिल खान के साथ नासिर शेख, न्यू न्यूज़, हैदराबाद। 2 बकरे राजू और माजू नामी को मालिक ने बड़े नाज से पाल रखा है। मज़ीद जानते हैं उस्मान इकबाल की इस रिपोर्ट में। मस्तानी चाल और वजनी जिसामत, यह है राजू और माजू। सियालकोटी बकरों के हर सू चर्चे। उनकी खुराक तो देखें, सर्दियों में भी देसी घी, गर्मियों में भी मक्खन, दूध, लस्सी, चना और बहुत कुछ। इन्हां दी खुराक है चना और देसी घी, चूरी बना कर नहीं, देसी घी जिवें आदमी निवाले खा। न्यूज़ स्टूडियो सफल वक्त इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए आप देखते रहिए निया न्यूज़।